हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द रीडिंग टुडे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू कमेंट ऑन द चैनल। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, नहीं होती है, क्या आपका फीडबैक है, ज़रूर दीजिएगा। आपके मैसेजेस एंड कमेंट्स डेफिनेटली मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाने के लिए। So thanks a lot once again for coming to the channel and joining the reading. तो आज आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको ये बताने के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1, द लैपिस lazuli क्रिस्टल ऑन टॉप। ये है पाइल नंबर 2, द वाइट टर्कॉइस क्रिस्टल ऑन टॉप। और ये है पाइल नंबर 3, द फ्लावर जेड क्रिस्टल ऑन टॉप। आप अपना आराम से टाइम लीजिए इन पाइल्स को देखते हुए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं एक बार क्रिस्टल्स के नाम फिर से ले लेती हूँ आपको हेल्प करने के लिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स एंड क्रिस्टल्स के नेम्स मेंशन कर दिए हैं। ये है लैपिस lazuli क्रिस्टल पाइल नंबर 1, ये है वाइट टर्कॉइस क्रिस्टल पाइल नंबर 2 और ये है फ्लावर जेड क्रिस्टल पाइल नंबर 3। सोचिए अपनी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स का आप वेट कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आप अटके हुए हैं, कौन सी सिचुएशंस में आपको ज़रूरत है इन कार्ड्स की, इन कार्ड्स की गाइडेंस की। एंड रिमेंबर, ये चार्ज क्रिस्टल्स हैं, चार्ज कार्ड्स हैं, सारे मेरे कार्ड्स अट्यून्ड हैं। तो अगर आप इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ या कार्ड्स के साथ, आपको बहुत हेल्प होगी। और पूरी मतलब कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोगों के लिए रीडिंग्स एक्यूरेट हो, बट इसमें आपके कनेक्शन की भी बहुत ज़रूरत है। सो रिमेंबर, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो काम होके, रिलैक्स होकर के, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके फिर इन पाइल्स को चूज करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपका कनेक्शन आएगा। And please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. तो whatever comes to you, जो भी आपको लगता है आपकी सिचुएशन में सही बैठता है, प्लीज़ उसको लीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट होगा। So you have to take whatever resonates with you and just leave whatever is not resonating with you. And I'll see you at your pile. सो आइए देखते हैं पाइल 1, लैपिस lazuli क्रिस्टल मिस्टिक मंडे टैरो डेक। जिन लोगों ने चूज करी है, क्या है ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की आपके लिए, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। थिंक अबाउट योर सिचुएशंस, थिंक अबाउट पीपल। अगर ये लोगों के साथ रिलेटेड है तो उनके बारे में सोचिए, अपना कनेक्शन बनाइए और देखते हैं कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में शायद स्ट्रेस चल रहा है। किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, किसी और चीज़ को लेकर हो सकता है, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। कोई शायद बहुत बड़ी चॉइस बनाने का टाइम आ गया है, या कुछ एक ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना है। स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ यू लव लाइफ से रिलेटेड है। एक डिसीजन आपको लेना है जो कि अभी आप नहीं ले पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, मे बी आपकी डिसीजन की वजह से या फिर किसी और पर्सन की वजह से। बट येस, चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं, आपको बहुत स्ट्रेस में डाला हुआ है, चीज़ें क्लियर नहीं है आपके लिए। और जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं इन द पास्ट, वो सब कहीं ना कहीं उनका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। वेटिंग पीरियड चल रहा है बहुत लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपका एक रिलेशनशिप है या अगर आप सिंगल हैं और आप वेट कर रहे हैं अपने लव वन के लिए, एक न्यू पर्सन के लिए। वेट कर रहे हैं कि कब कौन इंसान मेरी लाइफ में आएगा, कब कोई न्यू सोल मेरी लाइफ में आएगा, या प्रेजेंट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कब ये प्रेजेंट सोल चीज़ें आगे बढ़ाए, या चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। एंड बहुत वेटिंग टाइम आपके लिए निकल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस टाइम में। सो लेट मी मेक इट क्लियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग सिंगल हैं, soon within the next 2 months I see a new person coming in your life। जिस इंसान की आपको ज़रूरत है, जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो, a new person, especially for a relationship। अगर आप सिंगल हो, अ रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, मे बी मैरिज इज ऑन द कार्ड्स डायरेक्टली। बट अगर आप एक पर्सन का वेट कर रहे हो तो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ।
वेरी सून। आपकी प्रेयर्स, आपके एफर्ट्स काम आएंगे विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। स्पेशली विमेन, ये आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आप रिलेशनशिप में हो और या फिर अगर आप नहीं भी हो, अगर आप सिंगल हो, अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। विमेन जो ऑलरेडी मैरिड है और अगर आप वेट कर रहे हो टू हैव अ बेबी, टू कंसीव, टू स्टार्ट अ फैमिली ऑन दोज लाइन्स, टू गेट सेल्फ इंडिपेंडेंट, anything on those lines, this pile is meant for you. The universe is blessing you with abundance of positivity, abundance of whatever you ask for, जो आप मांगोगे। जो लोग रिलेशनशिप में है, क्लियरली मैं देख सकती हूँ कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें अगले 24 डेज टू 1 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप और आपके पर्सन के बीच में जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो अभी आप क्लियरली देख सकते होगे कि शायद आपको कोई बैलेंस भी नहीं दिख रहा और आपके एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी 24 डेज के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगी जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। और क्लियरली मैं देख सकती हूँ एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, एंड आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें इस वे में सॉल्व होंगी कि आप और आपके पर्सन एक साथ हो जाएंगे, कमिटमेंट आ जाएगी, सब एक साथ हो जाएंगे, फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगी, पेरेंट्स मान जाएंगे। बट फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप शायद एक म्यूचुअली डिसीजन ले सकेंगे कि मे बी इट्स नॉट मेंट टू बी और हमें एक दूसरे को अब रिलीज करने की ज़रूरत है। वी नीड टू लेट गो ऑफ ईच अदर, ताकि हम किसी और को ये चांस दे सके, या एक दूसरे का भला देखते हुए आप डिसाइड करेंगे दैट मे बी लेट्स जस्ट कीप दिस टू फ्रेंडशिप। चीज़ें खराब हो गई हैं और इसको आगे बढ़ाने का, एक रिलेशनशिप को ये अब मौका छोड़ देते हैं। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पर्सनल डिसीजन जो आप लोग बनाएंगे, बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप ये डिसीजन भी बनाते हैं कि आप और आपके पर्सन फाइनली डिसाइड करते हैं दैट लेट्स जस्ट लेट गो ऑफ ईच अदर, तकलीफ होगी और हो सकता है काफ़ी लोगों ने ये सोच लिया है ऑलरेडी। आप लोगों को जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑलरेडी शायद आपका ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो। सो रिमेंबर, आई नो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर यू टू लेट गो ऑफ योर पर्सन, बट दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू। अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर कमिंग टू यू। एंड जो भी आप वेट कर रहे हो, स्पेशली इन योर लव लाइफ, अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है तो अ न्यू पर्सन इज डेफिनेटली एंटरिंग योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज हियर टू स्टे विथ यू। तो आप प्लीज़ निराश मत होइए, आप प्लीज़ घबराइए मत कि ये स्ट्रेसफुल टाइम कब खत्म होगा, बिकॉज क्लियरली आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स दैट अ वेरी सून ये टाइम आपका पॉजिटिव पीरियड में बदल रहा है। और जो भी आपने डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है, जो भी आप डिसीजन अपने लिए ले रहे हैं। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी और अभी भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या डिसीजन लेना है, अगर आप अभी भी उस एक डिसीजन लेने के या एक ऐसी सिचुएशन के बीच में है जहां पर आपको एक फैसला करना है, देन रिमेंबर, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, इसको आर या पार लगाइए। ऐसे डल होकर, इतना स्टैग्नेंट रह के, चीज़ों को पकड़ के रख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आपके लिए यही बेस्ट ब्लेसिंग है कि आप प्लीज़ मूव ऑन करिए। चाहे अपने पर्सन के साथ एक न्यू फेज में जाइए, चाहे फिर खत्म करिए इसको, बट इट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू इज कि इस टफ साइकिल को अब आप खत्म करिए, एक न्यू फेज अपनी लाइफ का बिगिन करिए। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए ये क्लाइमैक्स है, ये एक एंड है, एक न्यू शुरुआत की, एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एंड जैसा कि मैंने बोला, फॉर स्पेशली फॉर वुमेन हु आर सिंगल, अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू person is on the cards for you. So I wish you all the best, people who've chosen pile number 1. बहुत अच्छा टाइम, prosperous टाइम आ रहा है in life for people who've chosen this time, and new partnerships are on the cards for you. मनी रिलेटेड अगर आपके कोई मैटर्स हैं, जो पीपल उन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करिए, अगर आपके मनी रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिनमें शायद आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, देन येस, अ न्यू time is starting for you on the financial front. New partnerships are on the cards for you, new beginnings are on the cards for you. जिन लोगों का breakup हो गया, and if you are still wanting a reunion, a reunion on the card is on the cards for you. So all in all, it's a very successful time. जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है, victories are coming to you. एंड द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग कि बस थोड़ा सा और पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सा और मेहनत करिए कि आप इस सिचुएशन को आर या पार करें। यू नीड टू टेक अ डिसीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हो सकता है आप चीज़ों को बस पकड़ के बैठे हो, बट क्योंकि आपको डर है
कि व्हाट इफ, अगर मैंने ये डिसाइड किया तो क्या होगा, उस डर की वजह से आप शायद ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं. बट नाउ द टाइम हैज कम that if there is a problem, there is a solution and you need to find this solution. Expect the solution at an unexpected time and in an unexpected manner. मैंने आपको बोला dreams are coming true unexpectedly, miracles are on the way. एंड जस्ट बी फोकस्ड, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए, जो कि क्लियरली मैंने आपको बोला है, आर या पार, मेक योर डिसीजन. सो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड अ स्ट्रॉन्ग विल. अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको ये काम करना है या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, देन कम वॉट में, हैव अ स्ट्रॉन्ग विल एंड मूव फॉरवर्ड. अगर आपने डिसाइड किया है नहीं, मुझे अपने पर्सन से अब अलग होना है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, हम नहीं इसको कैरी ऑन कर सकते, देन अगेन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग विल एंड गो फॉरवर्ड. डू नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस कियोस. ये जो इतनी ज़्यादा टर्मोइल, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपके आसपास, इससे प्लीज़ घबराइए मत, डरिए मत. कॉन्फिडेंस रखिए. अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है यू आर राइट, देन येस यू आर राइट. द यूनिवर्स इज विथ यू. एंड जो भी आपके दिमाग में छोटे 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 ख्याल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सबको इकट्ठा करिए एंड जस्ट फ्री योर माइंड. एक सिंगल माइंडेडनेस के साथ, एक फोकस के साथ अपना डिसीजन बनाइए. और जो भी पास्ट इश्यूज आए हैं, जो भी अनहैप्पी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी. यू आर बीइंग ब्लेस्ड विथ these things to get resolved. Good news is on the cards for people who have chosen pile number 1. कहीं कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा ऐसी न्यूज आ जाएगी फ्रॉम समवेयर अनएक्सपेक्टेड मैनर में, विच यू आर वेटिंग फॉर, और आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, बट ऐसा हो जाएगा. And happiness is the simplicity of things. Clearly cards are telling you that please be happy and grateful for the small things जो आपकी लाइफ में है, जो अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में हो और कुछ ज़्यादा ही फ्रैगमेंटेड थॉट्स लेके बैठे हैं. तो प्लीज़ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द गाइडेंस इज क्लियर फॉर यू. फाइंड हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स and unexpected way में miracle is coming to you. That's the blessing that's coming for people who've chosen pile number 1. So I wish you all the best. People जिन्होंने pile number 1 choose करी थी, and please do share your feedback with me in the comment section, and do let me know how you like the reading. Also, please, again, it's a humble request, like, share and subscribe my channel. Thanks a lot for joining me. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने व्हाइट टर्कोइज क्रिस्टल चूज किया था, पाइल नंबर 2. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू. पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज करी है व्हाइट टर्कोइज क्रिस्टल, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. जिन्होंने वाइट टर्कोइज क्रिस्टल चूज किया है पाइल नंबर 2, मे बी अभी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, या ऐसा कोई स्पेशली इसमें एनर्जी है इन अ रिलेशनशिप, इन अ लव रिलेशनशिप, जिसमें मुझे लग रहा है काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं. मे बी बिकॉज ऑफ डोमिनेशन, एक पर्सन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या एंट्री ऑफ अ थर्ड पर्सन, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है. बट चीज़ें थोड़ी सी सार हो गई हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, बहुत बर्डन हो गया है सिचुएशन में. शायद आपके पर्सन ने या आपने अपने पर्सन से कुछ ना कुछ कोई ऐसी न्यूज़ छुपाई है, या कोई ऐसी चीज़ छुपाई है, जिसकी वजह से आपकी और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एंड चीज़ें आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है. सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव इन स्टोर फॉर यू. ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपकी सिचुएशन है, वेदर लव रिलेटेड, वेदर अ डिसीजन रिलेटेड, हो सकता है आपको कोई डिसीजन बनाना है जो अभी तक आप नहीं बना पाए हो. 2 मंथ्स के अंदर अंदर थिंग्स विल बी स्टेबलाइजिंग फॉर यू. आप अपना डिसीजन बना पाओगे, एक जस्ट डिसीजन निकल के आएगा. ऑल्सो जो भी स्ट्रेस अभी आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो गए हो, टूट चुके हो, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कोई ऐसा हिडन फैक्टर है, किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, आपको बिट्रे किया है, और एक सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि दैट लाइफ इज फिनिश्ड, लाइफ इज ओवर, दिस रिलेशनशिप इज ओवर. तो मैं आपको बता दूं कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी. अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. अभी मे बी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम है आपके लिए. आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा आपके आगे आ गया है, और आप
यू नो क्लियरली देख भी नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी देख भी नहीं पा रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला किसी ने आपको बिट्रे किया है. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू जिनका रिलेशनशिप से कोई कंसर्न नहीं है, मे बी आपके फैमिली लाइफ में, आपके काम में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी ने पीछे से वार किया है, किसी ने आपका ब्रेकअप, किसी ने आपको बिट्रे किया है. सो दिस इज अ टाइम वेर आपको लग रहा है कि थिंग्स आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट थिंग्स आर कमिंग अंडर कंट्रोल. फाइनेंशियल मैटर्स में, आपकी लव लाइफ में थिंग्स आर कमिंग अंडर कंट्रोल. आपके हाथ के अंदर चीजें आ रही हैं. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द वाइट टर्क्वाइज क्रिस्टल. एंड ऑल्सो आई कैन क्लियरली सी दैट जिस चीज़ का आपको वेट था, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ में जिसका आपको रिजल्ट अभी नहीं मिला है, बट नाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट एंड इन अ वेरी नाइस मैनर आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है. एंड प्रॉस्पेरिटी है, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, जो भी है, it's definitely a big gain, a big abundance situation coming you for you. मे बी आपको काफ़ी टाइम तक ऐसा लगेगा या अभी ऐसा लग रहा है दैट आई हैव जस्ट लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल. मुझे नहीं पता मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं कहाँ खो गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है. बट सून ये सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी. आपको लग रहा होगा दैट आपको तो सब पता था, यू एग्जैक्टली न्यू वॉट यू वर डूइंग, बट नाउ दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग. हील योर सेल्फ. अपने आप को खड़ा करिए वापस. जो गेट बैक द फ्रैगमेंटेड पीसेस जो आप टूट चुके हैं. एंड अगर आपसे किसी ने कुछ छुपाया है, आपके पर्सन ने अपना ट्रू नेचर छुपाया है, या कुछ आपके साथ जो बिट्रियल हुआ है, दिस इज नाउ द टाइम टू फाइनली हील योर सेल्फ एंड वापस लेकर आइए चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में. एंड धीरे 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 आप देखेंगे आपको और आपके पर्सन आपसे गिल्टी हैं या फिर आपसे माफ़ी मांग लेंगे. दे विल कन्फेस कि उन्होंने जो भी किया गलत किया, एंड नाउ दे आर रेडी टू अगेन स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू. एनीथिंग विच समबडी हैज़ डन टू यू, कन्फ्यूजन हुई है, बैक बाइटिंग हुई है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले आप दब गए हो, आप ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है दैट फाइन यू आर जस्ट आपके अंदर इतनी ज़्यादा किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी और चीज़ें सिर्फ भागती जा रही हैं और आप इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो. सो क्लियरली आई कैन सी दैट विद इन द नेक्स्ट 18 डेज एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है. चीज़ें आपके लिए बेटर होने लग जाएंगी. एक साई ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा. एक आप सांस ले पाओगे चैन की कि ओके, जो मैंने चाहा वो तो नहीं हुआ, लेकिन नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक एंड चीज़ें ठीक करी जाएं. एंड सब कुछ आपके कंट्रोल में है. दिस इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग दैट द यूनिवर्स कैन गिव यू, कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी, आपके हिसाब से होगी. आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं इस चीज़ को करने के लिए. आपके पास एक प्लान है, आपके पास रिसोर्सेज हैं. आपको बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और अपनी लाइफ को अब फॉरवर्ड लेके जाना है. जो ये डलनेस की फीलिंग है, वॉकिंग अवे की फीलिंग है, इसको आप हटाइए. और स्पेशली जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी, और अगर आपका लव रिलेशनशिप में जो ये इश्यूज आए हैं, अगर आप रियली में इसको ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ब्रिंग बैक द लव इन द सिचुएशन. स्टार्ट अ फ्रेश, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो भूल जाइए पास्ट में जो प्रॉब्लम हुई है. हैव फेथ इन योर पर्सन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ये देखते हैं व्हाट द कार्ड्स आर गाइडिंग यू टू डू. क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि जो पुरानी आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी आपके इश्यूज आए हैं, इनको आप भूल जाइए. और ये कैसे पॉसिबल होगा? वंस यू ब्रिंग आउट एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपको अपने आप को अट्यून करना पड़ेगा. नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस जो आसपास हैं वो अपने आप हट जाएंगे. आपको अपने आप को थोड़ा सा और स्पिरिचुअल बनाना है. ब्रिंग बैक द एनर्जी इन यू. जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप आराम से इनको विदाउट हैविंग एनी फियर यू विल बी एबल टू जस्ट डील विद देम. और अगर आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, स्पेशली अगर आपको किसी ने बिट्रे किया है, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ नेगेटिविटी इशू, अ नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, जो कि आराम से अपने आप ही वॉर्ड ऑफ हो जाएगा. एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हुई हैं, बट स्पिरिचुअल अगर आप अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल लाइट है, दैट्स द हैंग मैन कार्ड फॉर यू. एंड इट क्लियरली शोज मी कि आपको बहुत अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने की ज़रूरत है. यूनिवर्स के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर चीज़ें छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है. नो इफ, नो बट, जस्ट फुल फेथ इन द यूनिवर्स, फुल फेथ in your dreams, in the situation, as well as in your person, if there is a person involved.
सो एक फेथ लाने वाली बात है, एक ट्रस्ट लाने वाली बात है अगेन फॉर पीपल उन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. एंड आई सी कि विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months दिस स्ट्रगल इज गेटिंग ओवर. न्यू पार्टनरशिप्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. मॉनेटरी गेन्स आर देयर जो आपको ड्यू है. अगर आपको किसी ने फाइनेंशियली भी आपके साथ किसी ने बिट्रे किया है, जो आपको ड्यू है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है. ये सोच के कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इट्स जस्ट फ्यूटाइल, उसको भूल जाइए. अगर आपने ये पाइल चूज करी है फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, स्पेशली टू नो वेदर अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, देन येस, पीपल हु आर सिंगल, अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ. न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल इन जनरल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है. क्लियरली न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आ रही हैं. यू आर बीइंग ब्लेस्ड विथ न्यू बिगिनिंग्स. प्लीज अपना स्पिरिचुअल माइंड थोड़ा सा और ज्यादा माइंड को अपने और स्पिरिचुअल बनाइए एंड सी हाउ द यूनिवर्स कनेक्ट्स विथ यू. देखिए कैसे आपको गेन्स होते हैं, जो आप चाहते हैं आपको आराम से मिलेगा. So thanks a lot for watching today's reading, and please let me know your feedback in the comment section. Thanks a lot for coming back and joining the channel. Please like, share and subscribe the channel too. And मैं आप सबके लिए न्यू रीडिंग्स लाती रहूँगी. देखते रहिए मेरे चैनल को, शेयर करती रहिए, कमेंट करती रहिए. एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल आई सी यू द नेक्स्ट टाइम. आइए देखते हैं जिन्होंने फ्लावर जेड क्रिस्टल चूज किया था पाइल नंबर 3. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू. पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं ना कहीं किसी तरह की कंटेंटमेंट का वेट कर रहे हो. थिंग्स आर पॉजिटिव, थिंग्स आर बैलेंस्ड, बट किसी एक चीज़ की ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई है, जिसमें आपने सारा एफर्ट डाल दिया है. एंड वो जब पूरी हो जाएगी, वेदर इज फाइनेंशियल भी हो सकती है. काफ़ी लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे आई कैन सी कि वेट है आपको, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स नहीं आए हैं या फिर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं जहाँ पे भी आपने कोई एफर्ट डाला था. एंड यू आर जस्ट होपिंग कि ये टाइम भी पास हो जाए और एक पॉजिटिव चीज़ या एक पॉजिटिव चीज़ का जो आप वेट कर रहे हो वो हो जाए. सो येस, विद इन द नेक्स्ट 18 days आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग टू यू, लॉट ऑफ कंटेंटमेंट, बैलेंस कमिंग टू यू. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, वेरी नाइस ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर रिलेशनशिप फ्रंट, इन योर लव लाइफ स्पेशली. एंड अगर स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है लव लाइफ में, एंड येस आई सी दैट मे बी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप्स में. चीज़ें बहुत स्लो हैं, स्टैगनेंट है. काफ़ी सारे लोगों को ब्रेकअप हो गया है या फिर ऐसे वर्ज पे है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. मे बी रिश्ता बनते बनते टूट गया है. सो बहुत ज़्यादा आपको ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि सब कुछ अच्छा होते 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 भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं और रुकावटें आई हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हैं कुछ चीज़ों में फॉर सम पीपल. सो अ न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट. चाहे सेम पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा या फिर एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट जो ये बर्डनिंग सिचुएशन है आपके लिए वो ख़त्म हो रही है, वो कम हो रही है. थिंग्स आर कमिंग अंडर योर कंट्रोल. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली द पर्सन, द राइट पर्सन फॉर यू. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. जो भी आपकी सिचुएशन अभी है, डोंट वरी, कंटेंटमेंट एंड विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स. हो सकता है आज की डेट में बहुत स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है, एफर्ट्स आपके ज़्यादा लग रहे हैं, बट रिमेंबर वंस ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, इसका आपको ज़रूर रीपेमेंट मिलेगा, इसका आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा आपकी स्ट्रगल का. एंड आपको ऐसा लग रहा है दैट आई विश थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स कुड बी बेटर, थिंग्स कुड बी इन अ मोर फेवरेबल मैनर, जो कि ऐसा होगा, बिल्कुल होगा. जस्ट आपको स्पेशली इन द रिलेशनशिप फ्रंट, यू नो, मे बी आप सारा टाइम अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, चीज़ें आप चाहते हो ठीक हो जाएं, एंड पास्ट में आप जाते हो कि पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था. सो रिमेंबर, थिंग्स विल बी बेटर, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू. आपके पर्सन भी आपके लिए बेस्ट ही सोच रहे हैं, एंड आपका सारा दिमाग एक्चुअली पास्ट में चला गया, यू नो, पुरानी चीज़ों को आप याद कर करके मेमोरीज बना रहे हो. बट इट्स बेटर दैट यू वर्क फॉर द फ्यूचर. वर्क करिए अपने रिलेशनशिप में. आज की डेट में पास्ट से कुछ नहीं मिलेगा, एक न्यू बिगिनिंग तो करनी ही पड़ेगी. 2 months फ्रॉम नाउ आई सी अ लॉट ऑफ यू इन अ बेटर प्लेस
चाहे आपका काम हो, चाहे आपका फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो. फॉर अ लॉट ऑफ यू अगर आपका ये कंसर्न हेल्थ से रिलेटेड है इन दिस रीडिंग, देन येस, विद इन द नेक्स्ट 2 months आई सी अ मच बेटर यू, आई सी योर हेल्थ टू बी बेटर. चीजें आपके हाथ में होंगी, आपके कंट्रोल में होगी. फैमिली लाइफ, अ वंडरफुल कार्ड फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, स्पेशली फॉर फैमिली लाइफ. फैमिली गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, हैप्पीनेस विद द फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, ट्रैवलिंग विद द फैमिली, हर चीज फैमिली के साथ है. सो दैट्स अ वंडरफुल टाइम. लॉट ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ. पीस आ रहा है आपकी लाइफ में जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज की दुनिया में हम लोगों को पीस नहीं मिलता है, हर चीज स्ट्रेस रिलेटेड होती है. सो लॉट ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव कमिंग इन योर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस ऑफ जॉय. मतलब आप नेम करिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आप लोगों के लिए दैट्स ऑन द कार्ड्स. थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, चीजें अभी शायद नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि काफी ज्यादा आपको रुकी हुई चीजें हैं आपकी लाइफ में, रुकी हुई चीजें आपने पकड़ी हुई हैं. आप का फोकस उतना ज्यादा उधर नहीं है बिकॉज आपने जहां पर जो आप वेट कर रहे हो आपको बस वही दिखाई दे रहा है. सो थिंग्स आर गोना चेंज फॉर यू. मेक द राइट चॉइसेस नाउ. चाहे आप मेहनत भी कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बोला, आज की मेहनत आपको कल बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी. सो मेक द राइट चॉइसेस. You will feel happy, light-hearted, and all your worries will leave you soon. Clearly the card is showing me that the universe is with you. New beginnings are on the cards. जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल जाइए. आपको मैंने क्लियरली बोला है, पास्ट को पकड़ के मत बैठिए. पास्ट में आप चीजें याद कर रहे हो, उसको छोड़ दीजिए. इट्स अ क्लोजर ऑफ द पास्ट नाउ. दिस इज अ टाइम फॉर ग्रेट चेंजेस, अ न्यू यूनिवर्स, अ न्यू क्रिएशन ऑफ लाइफ इज हियर. पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी, और अगर आपके मन में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ भी है, यू वांट टू प्लान अ फैमिली, यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, यू वांट टू हैव अ बेबी, दिस इज द वंडरफुल टाइम. अ न्यू प्लान, अ न्यू साइकिल इज बिगिनिंग इन योर लाइफ. सो प्लान करिए अपने फ्यूचर को, स्ट्रैटेजी बनाइए. एक्सेप्ट दीज चेंजेस. पास्ट को भूल जाइए, पास्ट इज ओवर. एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ. यू विल ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स. ये जो आज की डेट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लॉक्स आते जा रहे हैं जिसके ऊपर आप गिरते जा रहे हैं, इनको अपने आप हटा पाएंगे. एंड जो आपके अंदर मेहनत की ज़ील है, दैट विल हेल्प यू टू टेक यू फॉरवर्ड. चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो एम्बिशंस हैं आपके अंदर, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे और मेहनत करने की. सो दैट फॉर अ ब्यूटिफुल टुमारो. इट इज़ लाइक हर चीज आपको यूनिवर्स देने को तैयार है. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अपने आप को पुश एंड फॉरगेट द पास्ट. पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, काश ऐसा वापस हो जाता. फॉरगेट अबाउट इट. फॉर पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर नाउ. इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. इस सिचुएशन में बैठ के चीजें याद करके, पास्ट में ड्वेल्स करके आपको कुछ नहीं मिलेगा. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. Come out of the past and live in the present. Take action and you are good enough. Remember, आपके एफर्ट्स आर गुड इनफ टू मेक यू वट एवर यू वॉन्ट. आपका रिलेशनशिप है, आपका काम है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वट एवर इट इज, यू आर गुड इनफ. यू कैन मेक इट हैपन. फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड बिजनेसेस अगर आपके कोई स्टार्ट होने हैं, कोई नया काम स्टार्ट होना है, आपको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा इस काम में. आपकी मेहनत सफल होएगी. स्ट्रेस आज है लेकिन 18 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. एंड ओवरऑल यू जस्ट नीड टू पुश योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ द पास्ट एंड मूव टूवर्ड्स अ न्यू फ्यूचर. That's the wheel of fortune. A big change coming in your life in the positive manner. बहुत traveling, बहुत घूमना फिरना, change of job, change of profile. It could be movement in changing houses. आपका लोन पास हो जाएगा. मतलब आप बोलिए अपने मुंह से क्या ये चीज होगी, and yes, वो आपके लिए होगी. That is the blessing coming to people जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. मैरिज, चाइल्ड बर्थ, abundance of anything that you ask for, money, फैमिली लाइफ, पावरफुल गेन्स, जो आपके मन में है वो आपको मिलेगा. नेम, फेम, रिकॉग्निशन, इट्स अ फुल साइकिल दैट द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी. एंड आई होप दिस रीडिंग वाज रेजोनेंट विथ यू. प्लीज अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द वीडियो टुडे एंड फॉर कमिंग टू माय चैनल. एंड अपना प्यार, अपने फीडबैक, मैसेजेस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ. प्लीज़ अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Do comment and I'll see you for the next reading. Take care and stay safe.